Hello students, today we are going to understand how traits are transferred from parents to progeny. Till now we have discussed about the Mendel's law. Mendel's law, we have discussed three Mendel's law. Now next we are going to study, we are going to try to understand how these traits are transferred from parents to progeny. In Mendel's law we understood that the traits are being transferred from the parents to offspring in certain pattern. But how these traits are being transferred from parents to progeny, this we will discuss in today's class. Okay. So, whenever new organism is formed, these new organisms are formed from the parents either by the cell division, if you talk about the asexual reproduction. If we talk about the asexual reproduction, then there will be a division in the cell. Suppose we are talking about amoeba. In case of amoeba, what will happen? Amoeba is unicellular organism. They reproduce asexually. So suppose this is the amoeba cell. If it has to divide, if it has to reproduce, then what will do? This will divide. Divide. And how it will divide? It will divide by mitosis. Simple mitosis, this will divide into two cells. So it will form two amoeba. Okay? So asexual reproडक्शन में या तो सेल डिवीजन के द्वारा या फिर अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन we know that gametes are formed. So gametes are formed and these gametes fuse. तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, दो पेरेंट्स होंगे, है ना, एक होगा मेल पेरेंट, एक होगा फीमेल पेरेंट. ठीक, तो मेल पेरेंट विल आल्सो प्रोड्यूस द गैमेट एंड फीमेल पेरेंट विल आल्सो प्रोड्यूस द गैमेट एंड नाउ these two gametes will fuse to form the new cell, and in this way the characters which were present in the male parent and female parent are transferred to the progeny. अब हमको पता करना है कि ये कैसे ट्रांसफर होता है. ठीक है, अब हमको पता है कि as we all know that the हम लोग को पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रेट है ना, जितने भी ट्रेट्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं ना. ऑल द इंफॉर्मेशन आर और इज प्रेजेंट इन द जीन. और ये इंफॉर्मेशन है ना, यही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नया टाइप का, जिस टाइप का इंफॉर्मेशन होगा उसी के बेसिस पे क्या होगा, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और उसके बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करता है कौन? जीन्स कंट्रोल करता है. मान लीजिए एक सेल, ठीक है, इस सेल में मान लेते हैं ये क्रोमोसोम. ठीक है, अब ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे. मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, एक पेयर क्रोमोसोम लेके हम लोग चलते हैं, बात करते हैं. ठीक है, ये मान लीजिए एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक, अब ये जो क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम का एक पार्ट होगा, है ना. ये क्रोमोसोम क्या से बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है. और इस डीएनए का एक पार्ट होगा जो कि क्या करेगा? जीन होगा. ठीक, तो मान लीजिए इस क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है, मान लीजिए किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मान लीजिए हाइट को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो ये अब हमको ये भी पता है कि जीन जो है ना हमेशा कैसे काम करते हैं? पेयर में काम करते हैं. तो जब भी है ना किसी एक कैरेक्टर के लिए जो एक पोर्शन होगा, अगर मान लीजिए सपोज ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये पोर्शन भी क्या करेगा? दूसरे क्रोमोसोम का ये जो पोर्शन होगा वो भी हाइट को कंट्रोल करेगा. मान लेते हैं ये कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, स्मॉल टी भी मान सकते हैं, तो भी मान सकते हैं. तो ये एक पेयर ऑफ जीन, ठीक है. और ये जो पोर्शन है क्रोमोसोम का, है ना, ये जो पोर्शन है क्रोमोसोम का,
ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ये कैपिटल टी भी हो सकता है, मतलब ये भी कैपिटल टी हो सकता है और ये भी कैपिटल टी हो सकता है, या फिर ये दोनों स्मॉल टी भी हो सकता है, ये भी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तब ये जो सारा कैरेक्टर है ना, ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जीन, है ना, जो कि कंट्रोल करेगा कैरेक्टर को। अब ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए पे, और डीएनए क्या चीज, डीएनए मिलकर क्या बना रहा है आपका क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ठीक। तो जब सेल डिवीजन होगा, है ना, जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, यही क्रोमोसोम जो है ना नेक्स्ट सेल में भी जाएगा। अगर माइटोसिस हो गया तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लगाया जाएगा। मान लीजिए माइटोसिस अगर हुआ सेल में, माइटोसिस हुआ, ठीक है, सेल में अगर माइटोसिस होगा तो हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है, जो नया सेल बनेगा उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा, जितना पेरेंट सेल में था उतना ही जो नया सेल या डॉटर सेल जो बना उसमें भी उतना ही क्रोमोसोम होगा। अगर माइटोसिस के द्वारा ये सेल डिवाइड किया तो इसमें भी वही क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम जाएगा, क्योंकि माइटोसिस से पहले क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये अपना नंबर डबल करता है और उसके बाद जाकर क्या होगा, तो आधा इस सेल में रह जाएगा, आधा मान लीजिए एक सेल से दो सेल बना तो आधा इस सेल में चला जाएगा, आधा इस सेल में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी क्या होगा, वही सेम वही क्रोमोसोम दोनों सेल में जाएगा। लेकिन अगर इसी में क्या हो गया, मियोसिस हुआ, अगर इसमें मियोसिस होता है तो मियोसिस की वजह से क्या होता है कि ये जो सेल है, इस सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है इसका आधा क्रोमोसोम नंबर इसमें जाएगा, जो नया सेल बना, जो डॉटर सेल बना, ठीक है। मियोसिस अगर होगा ये जो सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल से दो सेल जब बनेगा, इस दो सेल में, है ना, ये वाला जो है ना क्रोमोसोम इस सेल में आ जाएगा, एक सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम यहाँ आ गया और ये वाला जो क्रोमोसोम था ये दूसरे सेल में चला जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस भी एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है डॉटर सेल। ये से एक ये पेरेंट सेल से ये दो सेल बना और इस दोनों सेल में क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में मान लीजिए 1 था तो यहाँ पे क्या हो गया n, हैप्लॉइड आधा आधा दोनों में चला गया। तो ये मियोसिस का केस है, ठीक। तो जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंपल है ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा और माइटोसिस के द्वारा क्या होगा कि जितना क्रोमोसोम नंबर इसमें था उतना ही क्रोमोसोम नंबर किसमें जाएगा, पेरेंट्स में, अभी ऑफिस में जाएगा। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, क्या बनेगा, पहले आपका गैमीट बनेगा। तो ये जो मियोसिस की वजह से ये जो सेल डिवाइड करके वो बना, ये है आपका क्या, गैमीट, ये क्या है आपका गैमीट। तो ये दो गैमीट है, फिर अब ये जो गैमीट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फिर ये गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो मेल पेरेंट क्या करेगा, मेल पेरेंट विल फॉर्म द मेल गैमीट, एक मेल पेरेंट होगा एक फीमेल पेरेंट होगा, ठीक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। तो मेल पेरेंट क्या करेगा, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी था, ठीक, तो यहाँ पे जो आएगा कि वो क्या आएगा, कैपिटल टी, और इसमें जो जाएगा स्मॉल टी जाएगा, ठीक। अब इसमें जो जितने भी इस ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे कैरेक्टर का जो एक पेयर का एक जीन है ना, जितने भी कैरेक्टर सबका एक जीन इसमें आ गया और इसी का जो दूसरा, इसी जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स थे उसी का दूसरा है ना, वो दूसरे सेल में चला गया, ठीक। अब क्या होगा, अब ये दो गैमेट्स हैं, ठीक। तो मेल भी फीमेल भी इसी तरीके से गैमेट प्रोड्यूस करेगा, उसमें भी है ना इसी तरीके से क्या होगा, जो मदर के पास जो भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसमें उसका आधा एक गैमेट में जाएगा और आधा दूसरे गैमेट में जाएगा। अब ये जो गैमेट्स हैं, अब ये गैमेट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज होगा, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, ठीक, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ से आएगा ये हैप्लॉइड वाला, क्योंकि गैमेट क्या हो गया, हैप्लॉइड है, क्योंकि ये जो मियोसिस होता है वो इसमें होता है सेक्स सेल्स में ही होता है, बात बाकी जो आपका बॉडी का जो सोमैटिक सेल्स है उसमें मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में मियोसिस होता है। तो ये जो गैमेट है ये गैमेट फ्यूज करेगा, तो ये मेल गैमेट हुआ, दूसरा इधर ये फीमेल गैमेट। अब ये जो दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों फ्यूज होकर फिर वापस से क्रोमोसोम नंबर जो यहाँ पे डिप्लॉयड था वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर यहाँ आ जाएगा। और इस तरीके से क्या हुआ
इधर से ये मान लीजिए अगर मेल पेरेंट था तो मेल पेरेंट का ये जो पोर्शन था क्रोमोसोम का वो भी मिला ऑफस्प्रिंग को। अब मान लीजिए फीमेल पेरेंट का भी इस तरीके से होगा तो उसका जो एक हाफ पोर्शन होगा क्रोमोसोम का वो भी यहाँ आके मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेल पेरेंट का और फीमेल पेरेंट का दोनों का क्रोमोसोम है ना आपस में आकर के फ्यूज किया, और इस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक है जो मेल और फीमेल दोनों में थे अब वो दोनों यहाँ पे क्या हो गए, प्रोजेनी में आ गए। अब कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो डिपेंड करता है, हम लोगों को पता है जीन दो तरह का होता है ना, एक डोमिनेंट जीन और दूसरा रिसेसिव जीन। एक डोमिनेंट और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, अगर डोमिनेंट और डोमिनेंट या डोमिनेंट रिसेसिव है तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर दोनों जीन इधर से भी जो जीन है वो भी रिसेसिव और फीमेल से भी जो जीन है वो भी रिसेसिव तो फिर रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्या होगा, ये जो पेरेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, सो बस इसी तरीके से क्या होता है जो ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द चाइल्ड इज कंटेन्ड इन द सेल ऑफ द पेरेंट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है ना वो सभी कहाँ होता है, जो पेरेंट का जो सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उस सेल में ये सारे के सारे ट्रेट्स जो है ना पाए जाते हैं। ट्रेट्स करने का मतलब वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि क्या होंगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रेट्स हैं वो क्या होंगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। सो फाइनली हम लोग क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं कि कैसे ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफर होता है। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देखा कि एक तो सेल डिवीजन होता था किसके में, क्रोमोसोम में है ना, सेल डिवीजन होता था, सेल डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम डिवाइड होता था, क्रोमोसोम में डिवीजन होता था है ना। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड उसके बाद क्या तो मियोसिस जब होता था तो क्या बनता था, गैमेट बनता था। तो इसकी वजह से डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। और फिर फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, ये गैमेट्स फिर क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, और जब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो ये इंडिविजुअल है ना, ये जो फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, या फिर फाइनली जिसको हम क्या बोलते हैं जाइगोट बनता है। ठीक, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक था वही दोनों कहाँ से आया, पेरेंट से आया है ना। एक सेल में एक गैमेट में मेल पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे गैमेट में फीमेल पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक था, और वो दोनों फ्यूज करके ये इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसके थ्रू जो है ना जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब वहाँ भी जाकर के आप बोलोगे कि भाई ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो डीएनए होता है ना, ये जो डीएनए होता है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है। ठीक, क्रोमोसोम कैसे का बना होता है, डीएनए का बना होता है। ठीक, ये क्रोमोसोम है, इसको अगर देखिएगा ना, इस क्रोमोसोम को देखिएगा तो ये बना होता है कैसे का, डीएनए का, ये डीएनए का बना होता है। ठीक, अब ये डीएनए का जो सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, जीन बोला था। अब इस जीन में भी देखिएगा ना, अब इस जीन में जब देखिएगा ये पर्टिकुलर सेगमेंट को जो देखिएगा, ये जो स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड पे क्या होता है, कोडिंग्स होता है। ये जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इस पे क्या होता है, कोडिंग्स होता है। ठीक है, तो उस कोडिंग की वजह से है ना, इस पे ट्रिपलेट कोड होता है, वो आगे जाकर आप लोग जानेगा। ठीक है, तो ये जो कोडिंग्स है, इस कोडिंग्स के मदद से है ना, इस कोडिंग की वजह से है ना, ये जो सेल है ना, ये जो सेल में जाकर के क्या कर पाते हैं। अब जिस तरीके का इसमें कोडिंग्स होगा उसके बेसिस पे ये उस तरह के प्रोटीन बनाते हैं, और उस तरह का प्रोटीन बनेगा और उस तरह का एंजाइम बनेगा। ठीक, जिस तरह का प्रोटीन का कोडिंग होगा उस तरह का एंजाइम बनेगा, और जिस तरह का एंजाइम बनेगा वो एंजाइम जिस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनेगा वो चीज़ कंट्रोल होगा। सपोज मान लीजिए कि हाइट को ही लेकर चलते हैं, मान लीजिए का जो गैमेट है वो कैपिटल G स्मॉल G है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसमें मान लीजिए ये वाला पोर्शन है जो कि हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कैपिटल G वाला क्या करेगा, ये जो जीन होगा ना, ये जो जीन होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो जेनेटिक कोडिंग होगा है ना, ये जो जेनेटिक कोड्स है इसमें। ठीक है, तो ये कोडिंग की वजह से क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर तरह के एंजाइम्स को बनाएगा।
और ये चूंकि ये डोमिनेंट जीन है तो ये ज़्यादा नंबर में बनाएगा और इसकी वजह से क्या करेगा, ज़्यादा नंबर में वो एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम जो है ना हाइट को बढ़ाने में ग्रोथ प्ले करेगा। अगर ये रिसेसिव रहता है तो क्या होता है, जिसका हाइट ज़्यादा होता है तो क्या होगा, उसमें ये एंजाइम ज़्यादा बनेंगे और उसकी वजह से उसका हाइट ज़्यादा बढ़ेगा। अब जिसमें मान लीजिए स्मॉल टी अगर होता है तो ये एंजाइम जो कि ये कोड कर रहा था, जो एंजाइम कैपिटल टी कोड कर रहा था वही एंजाइम से भी कोड कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ये कम मात्रा में एंजाइम कोड कर रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रोटीन हाइट के लिए रिक्वायर्ड होगा या जो भी इंफॉर्मेशन हाइट के लिए रिक्वायर्ड होगा वो इंफॉर्मेशन कम पास ऑन होगा, तो कम पास ऑन होगा तो उसमें ग्रोथ क्या होगा, कम होगा और इसकी वजह से क्या होगा, उसका हाइट छोटा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए इस बात को, जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट टू प्रोजेनी और ये जो ट्रेड है वो कैसे ऑफस्प्रिंग में कैसे कंट्रोल होते हैं, वो कंट्रोल करता है कौन, जीन्स। ये जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय दी उस पर जो पार्टिकुलर कोडिंग्स है उस कोडिंग की वजह से पार्टिकुलर एंजाइम को या पार्टिकुलर एंजाइमेटिक पाथवे को ये कंट्रोल करता है और इसकी वजह से उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और कैसे ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।